एनएफएन आज हम देखने वाले टाको पीस ओरिजिनल सीन एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं क्लास टीचर कुछ मैथ के क्वेश्चन करा रही थी और वो सुजुका को उठाती है और आंसर पूछती है, लेकिन यहाँ पर सुजुका का क्लास में ध्यान ही नहीं था और उसे ये भी नहीं पता था क्लास टीचर यहाँ पे क्या पढ़ा रही है और इस वजह से सुजुका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती, जिस कारण क्लास में सभी लोग उसी को घूर रहे थे। लेकिन तभी सुजुका ये देख के हैरान हो जाती है। मरिया चंद हमेशा उसे बुली करने का बहाना ढूंढती है, लेकिन आज वो उसे कुछ कह नहीं रही थी। इसका हम देखते हैं सुजुका नाइट में अपने डॉग को पीको के साथ घुमा रही थी, लेकिन उसे इस बात की टेंशन थी आज मरीना ने उसे बुली नहीं किया। फिर सुजुका बताने लगती है जब मैं छोटी थी तब मैं अपने फादर के साथ यहाँ पर वॉक करने आती थी। वो कहती बात मुझे समझ नहीं आया मेरे मॉम डैड ने डिवोर्स क्यों किया था, यहाँ पर बोला मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए। ये तो यहाँ पे हैरान हो जाता है। सुजुका ने फर्स्ट टाइम अपने दिल की बात उसे बोली थी और ऐसे वो वॉक कर रहे थे और तभी पियो को पुरानी बातें याद आने लगती है। ऐसे वो सुजुका से फर्स्ट टाइम मिला था और सुजुका ने उसे रोज ब्रेड खिलाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अगले दिन ऐसा होता क्या है जिससे सुजुका सुसाइड करके मर जाती है। ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई और उस टाइम मैंने देखा था सुजुका चेहरा उस टाइम बिल्कुल पिंक था जैसा मेरा मुस्कुराते समय हो जाता है, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी रीजन नहीं पता था। और वो लोग पार्क में बैठे ही होते हैं और तभी वहाँ पर अचानक से मरीना आ जाती है और वो बोलते मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर मिल जाओगे। और तभी वो सुजुका के पास आती है, उसे चाटा मार देती है और ये देख के सुजुका के डॉग को काफी गुस्सा आता है। सुजुका के हाथ में उसके डॉग का पट्टा होता है, लेकिन मरीना लात मार के उस पट्टे को दूर फेंक देती है और ये देख के सुजुका के डॉग को गुस्सा आता है और इस वजह से वो मरीना को काट लेता है। और तभी हम देखते हैं मरीना काफी इवल स्माइल कर रही थी जैसा उसने सब पहले से प्लान कर रखा हो। और जैसे वो डॉग काटता है मरीना को, मरीना जोर से चिल्लाने लगती है और तभी जो आसपास के लोग होते हैं एनिमल कंट्रोल पुलिस को कॉल कर देते हैं और सुजुका सब होते अपने आंखों से देख रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है। और तब यहाँ पर एनिमल कंट्रोल पुलिस आ जाती है और सुजुका के डॉग को हासिल ले जाती है और वो बोलते हैं डॉग काफी खतरनाक है। और तभी सुजुका अपने डॉग को बचाने के लिए भागती है क्योंकि उसका डॉग था जिसके से कुछ और हंसती थी और वो उसके हंसने का लास्ट रीजन था। तभी टोकीपी अपने मैजिकल कैमरे को निकालता है जिससे वो दोबारा से पास्ट टाइम पहुंच जाते हैं। टोकीपी कहता मुझ रास्ते से नहीं जाएंगे बल्कि दूसरे रास्ते से जाएंगे, लेकिन फिर भी मरीना उसे दूसरे रास्ते भी टकरा जाती है। तभी दोबारा टोकीपी अपने कैमरे को इस्तेमाल करता है और वो लोग फिर से पास्ट टाइम पहुंच जाते हैं, लेकिन दोबारा से मरीना उनके सामने आ जाती है। यहाँ पर टोकीपी को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और जिस भी रास्ते से जा रहे हैं मरीना उनके सामने आ जाती है। मरीना कहती है जो मैं चाहती हूँ आखिरकार हो ही गया। और दूसरी तरफ सुजुका को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास बैठी हुई थी, जो उसके हंसने का लास्ट जरिया था उसे भी उससे दूर कर दिया गया। तभी दोबारा से सुजुका डिप्रेशन में चली जाती है, ऐसे फिर से वो सुसाइड करने के लिए चली जाती है जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा था। दूसरी तरफ टोकीपी को देखते हैं जो सुजुका से कह रहा था तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं किसी न किसी तरीके से तुम्हारे डॉग चापी को बचा ही लूंगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। दूसरी तरफ सुजुका टोकीपी की कोई बात नहीं सुन पा रही थी, उसे यहाँ पर ऐसा लगता है उसकी दुनिया पर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। टोकीपी चिल्ला के बोलता है प्लीज सुजुका मेरी तरफ एक बार देखो और मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं एकदम सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी सुजुका पीछे मुड़कर टोकीपी की तरफ देखती है और तभी टोकीपी अपने कैमरे का इस्तेमाल करता है और हम देखते सुजुका जगह पे बैठी हुई थी एकदम खराब हालत में। अभी हम एक वूमेन को देखते हैं जो कि सुजुका से कहती है तुम्हारे डॉग ने एक लड़की को काट लिया है, इसलिए तुम्हारे डॉग को सिटी में रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए तुम्हारे डॉग को ऐसा कहीं दूर भेज दिया जाएगा। और शायद ये वूमेन सुजुका की माँ है और वो कहती है देखो सुजुका मुझे उनसे माफी मांगने जाना होगा, इसलिए मैं ऐसे में जा रही हूँ और तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। और आखिर ये तुम बताओ एक गिलगिट वाला पौधा तुम अपने सर के ऊपर क्यों रखती हो। इसके बाद हम देखते हैं सुजुका अपने घर पे आ चुकी होती है और उसके बाद टोकीपी भी आया था। वो सुजुका को परेशान देखता है और कहता है शायद तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए शायद तुम्हारा दिमाग खराब है, इसलिए सुजुका को ब्रेड खाने लगता है, लेकिन सुजुका पियो की बातों पर ध्यान नहीं देती और जाकर अपने बिस्तर में सो जाती है। और यहाँ पर पियो कहता है मुझे यहाँ पर जितनी भी कोशिश करनी पड़े सुजुका मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, बस मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। सुबह हो जाती है, टोपी सुजुका को उठाता है, फिर सुजुका अपने स्कूल पहुंच जाती है। यहाँ पर सभी बच्चे सुजुका को एक किलर की तरह देख रहे थे। फिर सुजुका के पास मरीना आ जाती है जो कि उसे साइको कहकर छुड़ाने लगती है और वो कहते तुमने जानबूझकर मुझे अपने पागल डॉग से कटवाने की कोशिश करी, लेकिन सुजुका उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, जिस वजह से मरीना को काफी गुस्सा आता है। फिर क्लास में क्लास टीचर आती है और बच्चों को पढ़ा के चली जाती है और फिर जो मरीना के दोस्त होते हैं वो सारे सुजुका को छुड़ाने लगते हैं और तभी मरीना सुजुका से माफी मांगने को कहती है, लेकिन सुजुका उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, जिससे मरीना को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो मरीना से कहता है कि आज तुम म्यूजिक की क्लास में नहीं जाओगी क्या। तभी मरीना कहती है हाँ मुझे जाना तो है और तभी अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक की क्लास में चली जाती है। तभी वो लड़का सुजुका से कहता है सुजुका तुम्हारी तबीयत से खराब लग रही है, तुम्हें रेस्ट रूम चले जाना चाहिए, लेकिन सुजुका उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और उदास चेहरा लेकर क्लास से बाहर चली जाती है। स्कूल की छुट्टी होती है और मरीना अपने दोस्तों से जा रही होती है, लेकिन तभी अपने दोस्तों से बोलती है आज मुझे कुछ जरूरी काम है, क्या तुम आज अकेले जा सकते हो। तुम सुजुका को देखते जब अकेले अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में उससे मरीना दिख जाती है। मरीना कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तभी सुजुका को एक सुनसान जंगल में ले जाने लगती है और दूसरी तरफ टोपी सोच रहा था शायद मरीना सुजुका
सुजुका के साथ पैचअप करना चाहती है, इसलिए वो सुजुका को अपने साथ अकेले ले गई है। तभी मरीना को अपना एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर उसके मॉम डैड आपस में लड़ रहे थे। वही सोच के मरीना को काफी गुस्सा आता है, तभी सुजुका को धक्का मारते हुए नीचे गिरा देती है। तभी सुजुका मरीना से बोलती है, मुझे बताओ मेरा चैपी कैसा है और आखिर मेरा चैपी कहाँ पर है। तभी गुस्से में मरीना बोलती है, मैंने तुम्हारे डॉग को जान से मार दिया है और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। वही सुनकर सुजुका पे काफी रोने लगती है। तभी वो सुजुका को कहती है, आखिर तुम क्यों नहीं मर जाती। ये सुनकर तो टोपी काफी दहन हो जाता है और टोकोपी के सामने ही मरीना सुजुका को काफी मारने लगती है और मरीना कहती है, जो तुम ये खाना खाती हो, जो तुम ये कपड़े पहनती हो, ये मेरे डैड का दिया हुआ है। यहाँ पर मरीना काफी सारी बातें बोल रही थी। वो सुजुका को काफी बुरी तरीके से मार रही थी और दूसरे सब टोकोपी देख रहा था और वो सोच रहा था वो सुजुका की यहाँ पर मदद नहीं करेगा तो वो उसे जान से मार देगी। तभी टोकोपी को कोई फ्लैशबैक याद आने लगता है जहाँ पर सुजुका ने टोकोपी से कहा था, जब मैं अपने डॉग के साथ रहती हूँ मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी टोकोपी को ज्यादा से सुजुका से प्रॉमिस किया था वो सुजुका को हमेशा ही खुश रखेगा। तभी अपने हाथ में कैमरे को पकड़ता है और मरीना के सर पे मार देता है। यहाँ पर टोकोपी को लगता नहीं है कैमरा मारने से मरीना यहाँ पर मर जाएगी और यहाँ पर टोकोपी का कैमरा भी नहीं चल रहा था। लेकिन मरीना को ऐसी हालत में देखकर सुजुका काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो टोकोपी की तारीफ करने लगती है, तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर सच में काफी कमाल का मैजिक कर सकते हो। तुमने सच में यहाँ पर मरीना को मार दिया। लेकिन यहाँ पर टोकोपी को काफी ज्यादा डर लग रहा था, उसे नहीं लग रहा था कि मरीना इतने में ही मर जाएगी। और ये करने के वजह से सुजुका टोकोपी को थैंक यू बोलने लगती है, तुमने आज मेरी बहुत ज्यादा मदद करी। और तभी सुजुका टोकोपी को अपने साथ चलने को कहती है और फिर वो लोग जंगल से निकलने लगते हैं। इसी सीन का एपिसोड पे खत्म हो जाता है। ऐसा लगा आज का एपिसोड कमेंट जरूर बताना और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।